वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ चैंपियन सीरीज 9th फिजिक्स। इससे पहले कि अगर आप लीडिंग फिजिक्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स सच एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रिक्शन एंड फाइनली वी विल कवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स की सेकंड डिवीजन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डायनेमिक्स की सेकंड डिवीजन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो पहली डिवीजन थी उसके अंदर हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन इन 3 टॉपिक्स में से पिछले 10 सालों में 180 बोर्ड में यानी पंजाब के तमाम बोर्ड में पूछे गए और कितने एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल इसमें से पूछे गए। वो है 13 और लॉन्ग क्वेश्चन है 8। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, इसमें अगला टॉपिक फ्रिक्शन है, उसमें से आज तक 9 एमसीक्यू पूछी गई, वो हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 10 पूछे गए, वो डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 3 पूछे गए, वो भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली फाइनली फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 7 एमसीक्यू, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर हो गई बात ही। तो नेक्स्ट फर्दर हम अपने टॉपिक्स पर मूव करने से पहले मैं आपको यहाँ आपके साथ में कोई चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, कि आप अपनी ज़िंदगी के नए बाब का आगाज़ नहीं कर सकते अगर आप बार बार पिछले बाब को ही पढ़ते रहे। यानी क्या मतलब है इसका? बड़ी कमाल की ये वर्डिंग लिखी गई है और इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे चलना चाहते हैं, कहीं आगे फर्दर मूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला असूल है आगे बढ़ने का, ये है कि आप अपनी पिछली बातों को, पिछले नेगेशंस को, पिछले दोस्तों को, पिछली अपने ऊपर गुजरी गई तमाम जो बुरी आदतें थी या खुद पर गुजरे हुए बुरे दिन थे, उन सबको भूलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर हमने आगे चलना है तो आगे चलने के लिए एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि हमने आगे चलने के लिए अपने आपको उन तमाम हैबिट्स से दूर रखना है जिन हैबिट्स को हम पहले भी फॉलो करते थे, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो हमारा टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल थे। देखते हैं इसमें सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के मोशन के पहले कानून की तारीफ करें। तो अब 5 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव इट। न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून बयान करें। 7 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि इनके ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन हमारा इस तरह का है कि इसमें एमसीक्यू तो मैं खुद कराया करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के और न्यूमेरिकल्स के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाते हैं। इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैं यहाँ इसके अंदर क्लियर किए सिर्फ पढ़े जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मौजूद हैं और इनके बोर्ड का नेम बताया जा रहा हूँ, ताकि आप इनको अच्छे से कर लें। आपने इनको करने के लिए बुक्स स्टडी करनी होगी और उसके साथ ही नोट्स से डिस्कस करना होगा। तो नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3.2 है और ये पिछले साल साहिवाल बोर्ड में पूछी गई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3.3, ये 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछी गई। पिछले साल फैसलाबाद बोर्ड में भी ये पूछी गई, यानी कि 180 पेपर में पिछले 10 सालों में जस्ट ये 2 टाइम एग्जाम्पल पूछी गई। ये जस्ट 1 टाइम एग्जाम्पल पिछले साल पूछी गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5वां लॉन्ग क्वेश्चन, फोर्स, जो कि न्यूमेरिकल है, 3.1 है, जो कि आपको बुक में मिल जाएगा। जस्ट मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ, 5 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में आए। तो अब आप यहाँ खुद डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल, कौन सा एग्जाम्पल ज़्यादा टाइम आया, और जो न्यूमेरिकल और जो एग्जाम्पल ज़्यादा टाइम बोर्ड में आया आपने उसको अच्छी तरह करना होगा। ठीक है। और इन न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स को मैं अगले आने वाले वीडियोस के अंदर बाकायदा से करके सॉल्व आउट करके दिखाऊंगा। यानी मैं आपसे पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि जो ही हमारे ये तमाम चैप्टर्स एंड अप होंगे, तो तमाम चैप्टर्स के एंड अप होने के बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 6,
7 और 8 इन 6 चैप्टर्स के अलग अलग एक एक चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करके दूंगा, ठीक हो गया। इसलिए आपने टेंशन नहीं देनी कि यहाँ मैं नहीं लेनी कि यहाँ मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं दे रहा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल 3.4 है जो कि अब तक 7 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछी गई। नेक्स्ट हमारे पास है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन मैस एंड वेट। मैस और वज़न में चार फ़र्क करें, 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये पूछा गया है। तो प्रीवियस, अब यहाँ एक चीज़ आप नोट करें कि मैंने यहाँ पहले 2 एग्जांपल्स बताई हैं और उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं 2 न्यूमेरिकल बता दिए 3.1 और 3.4। आपको यहाँ से क्या आइडिया हो रहा है? देखें, अगर आप एक मैंने इस तरह इनको अरेंज किया है कि अगर आप एक एग्जांपल कर लेंगे तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व आउट हो जाएंगे। यानी मैंने यहाँ कोशिश की कि एग्जाम्पल के रिलेटेड ही न्यूमेरिकल यहाँ आपको सामने प्रेजेंट कर दूँ ताकि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते ही न्यूमेरिकल हल हो जाए, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है जो कि अब तक मुख्तलिफ बोर्ड में 4 मरतबा पूछा गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3.3 जो कि अब तक 3 मरतबा पूछा गया। और नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5 जो कि अब तक 5 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। और ये तमाम एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप अभी करना चाहें तो ठीक, वरना मैं आपको ये बाकायदा से हर चैप्टर के एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास 11वां लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 2 बॉडीज़ ऑफ यानी कि मैस अटैच टू स्प्रिंग वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर यहाँ गौर करें तो लफ्ज़ क्या लिखा गया, वर्टिकल। 2 किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन है, एक है जिसके अंदर एक पुली के साथ 2 ऑब्जेक्ट वर्टिकली लटके हुए हैं और दूसरा है कि एक बेंच के ऊपर एक पुली लगा के उसका एक जो ऑब्जेक्ट है जिसको लटका दिया वर्टिकली और एक को बेंच के ऊपर हॉरिजॉन्टली रख दिया गया है। तो ये वर्टिकल वाला है जो कि जस्ट 1 टाइम लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 जो कि देखें कौन सा हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन वाला है और ये अब तक 2 मरतबा गुजरा वाला बोर्ड में आ चुका है। 2015 में फर्स्ट टाइम में भी यहीं आया था और सेकंड टाइम में भी यहीं आया था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.4 है जो कि अब तक सिर्फ 1 मरतबा बोर्ड में आई है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी ये क्वेश्चन हमारे पास है जो कि अब तक सिर्फ 2 मरतबा न्यूमेरिकल ये पूछा गया है, ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं एग्जाम्पल 3.5। और एग्जाम्पल 3.5 देखें, ये अब तक वैसे कभी किसी बोर्ड में आई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये आगे चलकर कराऊंगा ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल 3.7 और ये भी अब तक किसी भी बोर्ड में नहीं आया, लेकिन मैं आपसे शेयर कर दिया कि कौन सा न्यूमेरिकल किस बोर्ड में आया है या नहीं आया, ठीक हो गया। नेक्स्ट इन्हीं टॉपिक्स में से बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुका है। और ये किस तरह पूछा गया, देखें कि 5 ये और 2 ये यानी कि 7 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। पिछले साल 2019 में लाहौर और साहिवाल बोर्ड में भी ये पूछा गया, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम एंड डिराइव इट, कि फोर्स और मोमेंटम में रिलेशनशिप क्या है और इनको ड्राइव करें। या यूँ पूछा गया डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड डिराइव इट, या यूँ पूछा गया हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये 5 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया, यानी टोटल 7 मरतबा डिफरेंट वे में जैसे पूछा गया वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं 18 जो कि एग्जाम्पल 3.6 है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुकी है। इसके बाद है 19 और 19 में एग्जाम्पल नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया, ठीक हो गया। और उसके बाद 20 है कि प्रूव एंड डिफाइन एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा यहाँ पर, कि मोशन नहीं मोमेंटम वर्ड यहाँ होगा, जो कि 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल मौजूद है और एग्जाम्पल जो कि 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछी गई है। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक फ्रिक्शन वाले टॉपिक के MCQs की तरफ, कि द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड, वो फोर्स जो 2 सतहों के माबैन मोशन में मुज़ाहमत करती है कहलाती है क्या। जी ऑप्शन अल्फ़ा मोमेंटम, बीटा फ्रिक्शन, चार्ली पावर और डेल्टा वर्क हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फ्रिक्शन। और ये एक डेफिनेशन है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 72 पर आपको मिल जाएगी,
नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 2 कि द लिमिटेड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड, ऑप्शन है इनके अल्फा कोल्ड वेल्ड, बीटा नॉर्मल रिएक्शन, चार्ली लिमिटिंग फ्रिक्शन और डेल्टा काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि हम इसके अंदर ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन चार्ली है और ये भी एक डेफिनेशन है जो कि आपको पेज नंबर 73 पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर है 5 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये MCQ पूछी गई और इनके ऑप्शंस में जो डेल्टा ऑप्शन है ये करेक्ट है और ये भी एक फार्मूला है जो कि आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 73 पर इस तरह आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल टू FS/R। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4 है कि वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन आइस एंड वुड इज, बर्फ़ और लकड़ी के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की कीमत होती है और ये कीमत कितनी है 0.05, यानी चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। हमें कैसे पता लगा, अगर हम पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के पेज नंबर 73 पर साइड पर एक टेबल बनी हुई है उसको देखें तो इस टेबल में देखें वो किस में पूछ रहा है आइस एंड वुड, तो देखें थर्ड ऑप्शन पर नज़र आ रहा है, थर्ड में ब्लॉक में आइस एंड वुड के दरमियान 0.05 म्यू एस की वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा, अब MCQ नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स, मुदरजा ज़ैल में से किस मटेरियल को स्लाइड करने से सतहों के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है। बहुत अहम तरीन MCQ है, 12 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछी गई। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वाटर, फाइन मार्बर, मार्बर तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन कम नहीं होगी, एयर हो नहीं सकता। वाटर और ऑयल के दरमियान कंपैरिजन करें तो ऑयल है जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है और इसके अंदर फ्रिक्शंस कम से कम कर सकता है, तो ऑयल ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑयल विल लुब्रिकेट द मेटल प्लेट्स देन फ्रिक्शन विल रिड्यूस, फ्रिक्शन इस कम हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ड्राई वुड इज, 2 मरतबा ये MCQ पूछी गई। इसका करेक्ट ऑप्शन तो 1 है, लेकिन आगे इसको पेज नंबर 73 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पेज टेबल में साइड टेबल एक दी गई है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि देखें टायर एंड ड्राई वुड 1 यहाँ आपको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7, MCQ नंबर 7 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड कंक्रीट इज, लकड़ी और कंक्रीट के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो इनके अब ऑप्शंस क्या होंगे, सिंपली 0.62 इसका ऑप्शन है, यानी डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, अगेन पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के पेज नंबर 73 पर जाएं, वहाँ आपको इसकी टेबल के अंदर वैल्यू होगी वुड एंड कंक्रीट। तो देखें यहाँ आपको वुड एंड कंक्रीट कहाँ नज़र आ रहा है, ये वुड एंड कंक्रीट में 0.62 वैल्यू नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट ये लास्ट वन नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 8 व्हेन द साइकिलिस्ट स्टॉप पेडलिंग बाइसिकल स्टॉप्स ड्यू टू, जब साइकिलिस्ट पैडल पर जोर लगाना रोक देता है तो साइकिल रुक जाती है, रुकने की वजह है मैस, वेट, मोमेंटम, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि उसमें टायर और रोड के दरमियान ये अपोजिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़, परिंदे उड़ नहीं सकते अगर उनके दरमियान और रेजिस्टेंस इन एयर एयर अ वेरी हाइट और नो रेजिस्टेंस इन एयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि अगर हवा में मुज़ाहमत नहीं होगी तो परिंदे कभी उड़ नहीं सकेंगे। तो अब इसमें ये स्टेटमेंट कहाँ लिखी हुई, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 76 पर आपको एज इट इज स्टेटमेंट नजर आएगी कि बर्ड कैन नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर इनेबल्स अ बर्ड टू फ्लाई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ इस वीडियो को यहीं पर पास करें और पास करने के बाद कुछ देर रिलैक्स मोड में आ जाएं। जो ही आप रिलैक्स मोड में आएंगे उसके बाद फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आपको यहाँ एक मज़ीद सक्सेस के बारे कोई चीज़ कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि द डेप्थ ऑफ योर स्ट्रगल विल डिटरमाइन द हाइट ऑफ योर सक्सेस। मीन कि आप जितना गहराई से मेहनत करेंगे, यानी आपकी जो मेहनत करने में जितनी लगन होगी, जितना गहराई होगी, आपकी
जो कामयाबी होगी उसकी बुलंदी भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आप मज़ीद, यानी एक होता है कामयाब होना, एक होता है कामयाबी की मनाजिल को बुलंद तरीन मकाम पर लेकर जाना। तो उसके लिए आपको अपनी जो स्ट्रगल होगी उस स्ट्रगल की गहराई को नीचे तक लेकर जाना होगा। यानी आप जितना डीपली स्ट्रगल करेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस, उतना बुलंदी तक सक्सेस हासिल करेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखें, अब हम फ्रिक्शन वाले टॉपिक के शार्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। शार्ट क्वेश्चन में पहला शार्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तारीफ़ करें। 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शार्ट क्वेश्चन आया है। दूसरा है जी कि वाई फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, फ्रिक्शन हरकत की मुखालफत क्यों करती है। 1 टाइम ये शार्ट क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या मुराद है। 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शार्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट फोर्थ वन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ड्राई रोड। 5 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शार्ट क्वेश्चंस पूछा गया। और इनके शार्ट क्वेश्चंस के आंसर अगेन रिपीट कर दूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिए गए हैं या फर्स्ट कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक के ज़रिए आप इसको PDF फाइल को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट और फर्दर उसको तैयारी कर लें। तो नेक्स्ट है हमारे पास शार्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है। अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन जो कि अब तक 10 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है। रावलपिंडी बोर्ड में पिछले साल 2019 में भी सेकंड टाइम आया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास के 6, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्लिपिंग ऑन वेट ग्राउंड एक्सप्लेन, गीली ज़मीन पर फिसलने की वजह क्या है। 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये पूछा गया है। नेक्स्ट 7th है राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, या ये यूँ पूछा गया है कि डिस्क्राइब 2 सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड। तो ये 11 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शार्ट क्वेश्चन आया। मीन अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन है, तो अहमियत का अंदाज़ा आपके सामने है। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं शार्ट क्वेश्चन के व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के नुकसानात क्या हैं। 8 मरतबा ये शार्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक हो गया। और डिस्क्राइब 2 सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड, या ये यूँ पूछा गया है कि राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये भी 7 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में क्वेश्चन आया है। अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। और उसके बाद 10th है राइट 2 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के 2 तरीके लिखें। 19 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शार्ट क्वेश्चन पूछा गया, यानी अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इस टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, और डिफाइन फ्रिक्शन एंड राइट इट्स 4 एडवांटेजेस एंड 4 डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान बयान करें, या फ्रिक्शन की तारीफ़ करें और उसके 4 फ़वाइद और 4 नुकसान लिखें। 2 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है। 1 मरतबा लाहौर बोर्ड में 2017 में और 1 मरतबा फैसलाबाद बोर्ड में 2018 में, और दोनों बोर्ड में सेकंड टाइम ये आया लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन, राइट 2 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या मुराद है। फ्रिक्शन को कम करने के 2 तरीके लिखें। 5 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में है। पिछले साल ये फैसलाबाद बोर्ड में भी पूछा गया। ठीक हो गया, यानी 2019 में। नेक्स्ट है कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका एक न्यूमेरिकल है और जो कि 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं फाइनली इस सेकंड डिवीजन के लास्ट आर्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQ है कि द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन सर्कल इज़ कॉल्ड, एक फोर्स जो एक जिस्म को दायरे में हरकत करवाती है कहलाती है। 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आए। ग्रेविटेशनल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, फील्ड ऑफ फोर्स। तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, डेफिनेशन इसकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 77 पर आपको मिल जाएगी कि ऐसी द फोर्स दैट कीप्स आ बॉडी टू मूव इन सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इस टॉपिक का MCQ नंबर 2 कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट डैश टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। सेंट्रीपिटल फोर्स जिस्म की मोशन की सिमत के हमेशा डैश अमल करती है,
3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शार्ट क्वेश्चन ये MCQ पूछी गई। ऑप्शन है अपोजिट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, अपवर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन किस तरह, देखिए आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम के अंदर देखें तो इस डायग्राम के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ लग रही है, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, जबकि बॉडी की मोशन कहाँ, इधर। तो देखें इसके दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। क्लियर बात ये। नेक्स्ट चलते हैं MCQ। फार्मूला टू डिटरमाइन सेंट्रीपिटल फोर्स इज़, सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करने का फार्मूला होता है। तो 4 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में MCQ पूछी गई। तो इसका ऑप्शन फार्मूला एक mv²/r है, जो कि आपको पेज नंबर 78 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम MCQ नंबर 4। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम डबल देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, अगर जिस्म की वेलोसिटी 2 गुना कर दी जाए तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये MCQ पूछी गई, ठीक हो गया। तो ऑप्शंस क्या हैं, 4 टाइम ग्रेटर, डबल, 3 टाइम ग्रेटर, हाफ। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें 4 टाइम ग्रेटर, इसका अल्फा ऑप्शन तो करेक्ट है, बट ये सोल्यूशन कैसे आएगा। तो देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है FC = mv²r। उसने कहा वेलोसिटी डबल कर दें, मैंने v की जगह 2 लगा दिया, 2v। तो जो ही मैं 2v लगाऊंगा तो 2² लूँ 4 बन जाएगा, v² एज इट इज़, तो 4 मैंने बाहर ले लिया। mv²/r FC के बराबर है। तो नई सेंट्रीपिटल फोर्स ओरिजिनल ओल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से 4 टाइम इंक्रीज हो चुकी है अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए, ठीक हो गया। तो 4 टाइम ग्रेटर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5। फार्मूला टू फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, 5 मरतबा ये MCQ पूछी गई और इसका फार्मूला v²/r होता है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, बट इसको आप कहाँ देख सकते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 78 पर प्रूफ फॉर्म में ये फार्मूला मौजूद है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 6। विच थिंग पुल्स आउटवर्ड द सर्कल, दायरे को मरकज से परे धकेलती है। कौन सी चीज़ दायरे को मरकज से परे धकेलती है, और वो अल्फा ऑप्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स, बीटा ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चार्ली ऑप्शन है रैंडम फोर्स, और डेल्टा ऑप्शन है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बॉडी को दायरे से मरकज़ की तरफ लेके जाती है। इट्स मीन ये इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो कि आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 78 पर ये इस तरह पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो उसको बाहर की तरफ लेके जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू टर्निंग अ कार एट कर्व्ड बैंक ड्यू टू, दायरानुमा रास्ते पर मुड़ती कार को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है। क्या चीज़ मुहैया करती है, इसके चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, ये आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 79 पर एज इट इज़ स्टेटमेंट नज़र आएगी, जैसा कि मैं रीड करता हूँ। व्हेन a car takes a turn, centripetal force is needed to keep it in its curved track. The friction between the tire and road provide the necessary, यानी कि टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन ही है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक हो गया। अब हम इस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने लगे हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आल्सो राइट इक्वेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या मुराद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या मुराद है, नीज उसकी मसावात भी लिखी। 22 मरतबा ये शार्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड शार्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय बैंकिंग ऑफ रोड एंड राइट इट्स बेनिफिट। 12 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शार्ट क्वेश्चन आया है और आपके सामने बोर्ड्स मेंशन है। उसके बाद है कि वाई द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड। 1 मरतबा जस्ट पिछले 10 सालों में ये शार्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रीम सेपरेटर, राइट इट्स यूज़। 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शार्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इस टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ड्राइव इक्वेशन। 2 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम इज़ अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। The stone is rotating in a circle with a speed of 5 meters per second. Find the tension in string.
3.8 एग्जाम्पल है जो कि 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछी गई। अब हम चल रहे हैं फाइनली इस लास्ट रिवीजन का, और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है 3.8 जो कि 10 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है। ठीक हो गया, और ये हमारा फाइनली इस डिवीजन का आखिरी आर्टिकल था। और अब तक अगर आपको कोई भी किसी किस्म का मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मसला शेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट अगले आने वाले डिवीजन्स के अंदर कोशिश करूंगा कि इस मसले को करेक्ट कर दूं। ठीक हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।